हाई स्कूल का एक लड़का तकाता सुन खतरनाक गेम खेलने का शौकीन है, जो गेम्स बहुत वायलेंट होते हैं। एक दिन क्लास में वो अपने फ्रेंड से बोलता है उसे अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगी है। इसके बाद क्लास के दौरान टीचर का सर पढ़ाते हुए एक्सप्लोड हो जाता है, जो अब एक डरूमा डॉल में तब्दील हो गया है। स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। ये डॉल उन सभी को जबरदस्ती एक गेम खेलने को बोल रही होती है, जिसके डर से कुछ स्टूडेंट भागने लगते हैं और उन सभी के सर एक्सप्लोड होके लाल कलर की छोटी छोटी बॉल में तब्दील हो गए होते हैं। डरूमा डॉल एक बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म को रिप्रेजेंट करती है और कुछ लोग ऐसा कहते हैं जब वो अपनी योग साधना में थे तो उन्हें नींद आ रही थी, जिसको रोकने के लिए उन्होंने अपनी आंखें ही चाकू से निकाल के अलग कर दी होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भी इस डॉल की आंखें बनाता है उसकी विश पूरी होती है। जापान में ये डॉल बहुत सी दुकानों और रेस्टोरेंट्स में बहुत आराम से देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। ये क्रीपी डॉल सबको द वुडन मैन गेम खेलने को बोलता है और जो स्टूडेंट डॉल के सामने थोड़ा भी हिलेगा उसका सर फूट जाएगा और वो मारा जाएगा। यहाँ के दरवाजे और खिड़कियाँ सब लॉक हो गए हैं, जिसको खोलने की कोशिश कुछ स्टूडेंट करते हैं, लेकिन डॉल के मुड़ते ही वो इन्हें देख लेती है और वो सभी मारे जाते हैं। बाकी सभी स्टूडेंट के पसीने छूट गए हैं, वो काफी डरे हुए हैं, उनकी हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही होती है। तभी एक चश्मा वाला लड़का इस गेम के रूल को उस लाल डॉल के पीछे लिखा हुआ दिखता है, जिसमें इस गेम को एंड करने का तरीका लिखा है। उनको काउंटडाउन खत्म होने के पहले इस डॉल के पीछे वाले बटन को दबाना पड़ेगा। जल्दबाजी में एक लड़का बटन को दबाने भागता है और वो भी मारा जाता है। एक लड़की की ये सब देखकर डर की वजह से चीखें निकल जाती हैं और वो भी मारी जाती है। अब उनके पास में सिर्फ एक आखिरी मिनट बचा हुआ है इस गेम को खत्म करने के लिए। वो रिस्क लेते हैं और उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन वो डॉल इस बार रैंडमली मुड़ जाती है और फिर से कुछ और स्टूडेंट मारे जाते हैं। एक एक करके इस डॉल ने सभी स्टूडेंट को मार दिया होता है और अब सिर्फ 2 लड़के बचे हुए हैं, जिसमें वो चश्मा वाला लड़का भी है। चश्मा वाला लड़का इस बार एक प्लान बनाता है और तकाता सुन से उसके ऊपर से जंप मारते हुए डॉल के पास पहुंचने को बोलता है। वो उसके पास पहुंच के बटन दबा देता है। उसे लगता है कि गेम ओवर हो गया है, लेकिन फिर भी चश्मा वाला लड़का मारा जाता है। असल में जो भी इस डॉल के बटन को दबाएगा सिर्फ वो ही जिंदा बचेगा। तकाता सुन वापस से अपनी बोरिंग लाइफ की दुआ मांग रहा होता है। उसे समझ आ चुका है इससे अच्छी तो उसकी बोरिंग लाइफ ही थी। तभी उसका दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक लड़की आती है जो तकाता सुन की फ्रेंड इचिका है। वो भी दूसरी क्लास में सिर्फ अकेली बची हुई है। दोनों स्कूल से बाहर निकलने के लिए पुलिस को फोन लगाते हैं, लेकिन उनके फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं। वो खिड़की को तोड़ के यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उस खिड़की को थोड़ी सी भी खरोंच नहीं आती है। फिर उनके पीछे एक दरवाजा खुलता है जो बास्केटबॉल ग्राउंड का होता है, जहाँ पर पहले से ही कुछ और भी स्टूडेंट होते हैं जो सभी पिछले वाले गेम में बच गए थे। उन सभी को माउस की ड्रेस पहनने को बोला गया था, जिसमें से कुछ ने डर के कारण वो ड्रेस पहन ली होती है। उसके बाद में जमीन खुलती है, जिसमें से एक बहुत बड़ी बिल्ली निकल के उनके सामने आती है। इसका मतलब है अब इस गेम का सेकंड लेवल चालू हो गया है। ये बिल्ली एक म्यूजिक चला रही होती है और जिसके बाद अचानक से वो एक स्टूडेंट को खा जाती है। वैसे इस बिल्ली को जापान में एक अच्छा प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ सब उल्टा है। सब डर के कारण भागने लगते हैं, लेकिन ये बिल्ली और भी स्टूडेंट को अपने मुंह में भरती जाती है। पिछले गेम में बची लड़की इचिका दौड़ते हुए ग्राउंड पर गिर पड़ती है, जिसके सामने एक बॉल होती है और वो नोटिस करती है बिल्ली के गले में एक रिंग बना है। इसका मतलब है इस गेम को खत्म करने के लिए उन्हें इस बॉल को उस बिल्ली की रिंग में समय पर डालना पड़ेगा, जिस बॉल में समय का काउंटडाउन भी चल रहा होता है। तकाता सुन सब लोगों को ये बात बता देता है। फिर एक बास्केटबॉल का एक्सपर्ट प्लेयर प्रैक्टिस के लिए आसानी से बॉल को रिंग में डाल देता है। अब वो गोल्डन बॉल को उठा के फिर से रिंग में डालने वाला होता है, लेकिन इस बार लास्ट टाइम पर ही बिल्ली रिंग में जाने के पहले ही बॉल को पकड़ लेती है, जो उनके लिए एक शॉकिंग बात होती है और उन्हें पता चलता है कि इस बिल्ली के हाथ भी चल रहे हैं। गुस्से में बिल्ली बॉल को बहुत ताकत से उस लड़के को मारती है, जिससे वो लड़का बॉल के साथ में ही सीधा दीवार पे जाके चिपक जाता है। गेम अभी भी चालू रहता है। फिर तकाता को समझ आता है बिल्ली सिर्फ और सिर्फ चूहे जैसे कपड़े पहने लड़कों पर अटैक कर रही है। इस चूहे की ड्रेस को पिछले गेम के एंड में उस डॉल ने पहनने के लिए बोला था। वो सबको वार्निंग देता है और सभी अपनी ड्रेस उतार लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो इससे बच जाएंगे, लेकिन बिल्ली सिर्फ कुछ देर के लिए रुकती है और फिर से स्टूडेंट को खाना चालू कर देती है। और इसके बाद बारी होती है उस लड़की इचिका की। बिल्ली उसको खाने ही वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है। असल में तकाता सुन ने फिर से चूहे के कपड़े पहन लिए हुए वो इचिका को बचाना चाहता है। बिल्ली का ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। बिल्ली उस पर अटैक करती है, जिससे वो बच गया है। वो एक बहुत अजीब बात नोटिस करता है
उसे इस माउस ड्रेस में इस बिल्ली की आवाज समझ में आ रही है कि वो क्या बोल रही होती है, जिसमें उस बिल्ली का कहना है कि मेरी पीठ पर खुजली कौन करेगा जिससे मैं सो जाऊंगी। वो भागते हुए सीधे उसकी पीठ पर पहुंच के उसे खुजली करने लगता है, जिसको देखते हुए और भी स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। बिल्ली को ये सब पसंद आता है और वो शांत होकर सो जाती है। स्टूडेंट्स के बीच में अब डर होता है कि आखिर इस बार उनमें से कौन जिंदा बचेगा, और इस बात पर बॉल को रिंग में डालने के लिए उन सभी के बीच में झगड़ा होने लगा होता है। बिल्ली उनके बीच शोर होने से जाग जाती है और इस बार वो 2 लोगों को अपने पंजे से काट के मार देती है। तकाता सुन को बिल्ली की तेज स्पीड का पता है, इसलिए इस बार वो कैट के साथ में एक माइंड गेम खेलता है। इचिका की मदद से वो बॉल को कवर्ड कर देता है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन से बिल्ली के पास आते हैं। बिल्ली उनकी चालाकी देख लेती है, जिसके बाद वो इचिका पर पहले हमला करती है, लेकिन ये ही तकाता की चालाकी थी। उसने गोल्डन बॉल को बास्केटबॉल से कवर किया था। वो उसे कैट के पास में फेंकता है, लेकिन बॉल अंदर जाने से रह जाती है। तभी एक लड़का अमाया बिल्ली के ऊपर से आते हुए बॉल को रिंग में डाल देता है और ये गेम इसी के साथ में ओवर हो जाता है। अमाया एक साइको लड़का है, उसे दूसरे लोगों को मारना पसंद होता है। वो बाकी सभी स्टूडेंट को मार देता है जो इस गेम को हार गए हैं। बिल्ली के अंदर से एक व्हाइट स्मोक निकलने लगता है, जिसके बाद में सभी बचे हुए स्टूडेंट्स सो जाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि असल दुनिया में एक बहुत बड़ा क्यूब देखने को मिल रहा है और इस क्यूब की वजह से 1 करोड़ स्टूडेंट मारे जा चुके हैं। ऐसे बहुत से क्यूब दुनिया के अलग अलग शहर में देखने को मिलने लगे होते हैं। तकाता सुन नींद से उठता है तो कंफ्यूज होता है। उसके साथ एक लड़की होती है जो उसके साथ में बहुत पहले स्कूल में थी, बाद में वो एक दूसरे स्कूल में चली गई थी। ऐसे ही उस जगह 2 स्टूडेंट और होते हैं जो पिछले गेम से बच गए थे। इस बार सभी स्टूडेंट्स को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अलग अलग रूम में रखा गया है, इसीलिए इचिका तकाता सुन के साथ में यहाँ नहीं है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। तब दूसरा लड़का जो अपने आप को स्मार्ट समझता है अगला गेम स्टार्ट होने तक रुकने को बोलता है, क्योंकि उससे दरवाजा अपने आप ही खुल जाएगा। और उसके ऐसा बोलने के बाद ही दरवाजे से बोलती हुई 4 लकड़ी की डॉल उनके सामने आती हैं, जो अगले गेम के उन सभी को नियम बताती हैं, जहां पर वो अलग अलग हर एक स्टूडेंट के चारों ओर चक्कर में घूमेगी, जिनकी आंखों में पट्टी बंधी रहेगी। और टाइम के ओवर होने के बाद स्टूडेंट को ये बताना पड़ेगा कि उनके पीछे कौन सी डॉल रुकी हुई है, और अगर वो ऐसा नहीं बता पाते हैं तो वो मारे जाएंगे। गेम स्टार्ट होता है। स्मार्ट लड़का सबसे पहले गेम को खेलने के लिए डॉल के द्वारा चुना जाता है। डॉल उसके चारों तरफ घूमने के बाद में उससे पूछती है उसके पीछे कौन सी डॉल है। तब वो सही जवाब नहीं देता है, जिसके बाद एक डॉल उसके माइंड को कंट्रोल करके जमीन पर उसके सर को बार बार मारती है, जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद बारी होती है एक लड़की की जो ये गेम नहीं खेलना चाहती है। डॉल उससे कहती है ठीक है, फिर भी तुम मारी जाओगी। लड़की अपने लक के लिए ये गेम खेलती है, लेकिन एंड में वो गेम हार जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। डॉल उसके ऊपर कंट्रोल करके उसके पैरों को दोनों ओर से खींचती है, जिससे उस लड़की के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो मारी जाती है। अब बारी होती है उस लड़की केस की, लेकिन उसकी जगह तकाता सुन ले लेता है, जिसने इस गेम को अच्छे से ऑब्जर्व किया है। उसने चालाकी से एक डॉल के टाइम ओवर बोलने की वर्ड को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया होता है, और जैसे ही डॉल रुक जाती है वो अपना दिमाग लगा के सही डॉल का नाम ले लेता है। डॉल उससे पूछती है उसने ऐसा कैसे किया है। उसका कहना है मैंने तुम्हारी आवाज को नोटिस किया है और अपने फोन से टाइम ओवर की आवाज निकाल के तुम्हें चकमा दिया है, जिससे तुम खुद कंफ्यूज हो गई और टाइम ओवर हो गया ऐसा सोचने लगी, जिससे मैं हार गया लेकिन असल में हारी तुम। डॉल ये सब सुन के गुस्से से एक्सप्लोड होके एक चाबी में बदल जाती है। तकाता सुन चाबी को उठा लेता है। तब एक लड़का भागते हुए उनकी तरफ आता है, जिसके पीछे एक और डॉल लगी होती है जो सिर्फ अकेले लोगों पर हमला करती है। तकाता सुन उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है, जिसका मतलब है वो लड़का अकेला नहीं है, और डॉल यहाँ से लौट के चली जाती है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फिर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जो उसी डॉल के डर से भाग रही है। ये इचिका होती है, जिसका बिना टाइम गवाए तकाता सुन हाथ पकड़ लेता है और उसे बचाता है। एक कमरे की दीवार में से बड़ी डॉल निकल के आती है, जो उनसे 7 चाबियां मांग रही होती है, लेकिन उनके पास में सिर्फ 4 चाबी होती हैं और टाइम सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है, और इतने कम समय में वो और चाबियां नहीं खोज सकते हैं। तभी कहीं से वो साइको लड़का अमाया आ जाता है, जिसने कुछ स्टूडेंट को मार के चाबी ले ली है। उन सभी को ये लड़का पसंद नहीं है, उन्हें इस पे भरोसा नहीं है, फिर भी मजबूरी में
उन्हें उससे चाबी लेनी पड़ती है। चाबी लगाने के बाद में उनके सामने एक रास्ता खुलता है जो एक दूसरी जगह जाता है। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा सफेद भालू आता है जो अब उनको अगला गेम खिलाएगा, जिसका रूल सिंपल होता है। वो उन सभी से क्वेश्चन पूछेगा और कोई भी उससे झूठ नहीं बोलेगा। उसका पहला सवाल उन सभी से उनके फेवरेट फूड के बारे में बताने को होता है। सभी लोग अपना अपना आंसर उसे देते हैं। तब भालू अपनी नाक से सबको सूंघता है और उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है ऐसा कहता है और 2 मिनट के अंदर उसको पकड़ के वो सभी सामने लेके आए, नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे। घबराकर सब लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगे होते हैं, जिसके बाद वो एक लड़के के खिलाफ वोटिंग करके उसको सामने कर देते हैं, लेकिन तकाता सुन नहीं करता है। फिर भालू उसे अपने हाथ से मार के उस लड़के की चटनी बना देता है। भालू फिर से उन सभी से सवाल पूछता है। इस बार ये सवाल तकाता सुन को लेके होता है, जिसमें वो पूछता है कि तकाता सुन को कौन कौन पसंद करता है। जो जवाब उन्हें सिर्फ हाँ या नहीं में बताना है। सब लोग हाँ में जवाब देते हैं, जिसका मतलब सब उसे पसंद करते हैं। भालू तकाता से पूछता है क्या वो खुद को पसंद करता है, जिसका जवाब नहीं में होता है। तकाता खुद को पसंद नहीं करता है, उसे अपनी खुद की लाइफ बोरिंग लगती है। भालू एक बार फिर से सभी को सूंघता है और उनमें से कोई फिर से झूठ बोल रहा है जिसको सामने आना होगा। सब लोग फिर से एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। पहले तो शक शाइको लड़के अमाया पर जाता है, क्योंकि वो तो नफरती लड़का है। वो कैसे तकाता को पसंद कर सकता है। लेकिन इसके बाद 2 लड़के उस दूसरी लड़की केस पर शक करते हैं, क्योंकि वो तो दूसरे स्कूल से है, इसीलिए शायद वो ही झूठ बोल रही है। तकाता उस लड़की को पहले से जानता है। उसे पता है वो झूठ नहीं बोल सकती है, लेकिन फिर भी भालू उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है। तकाता स्टूडेंट के बिना किसी बात के मारे जाने से बहुत दुखी होता है। वो भालू के अगले क्वेश्चन पूछने से पहले उसे रोक देता है और उससे कहता है कि इस जगह पर सबसे बड़ा झूठ वो खुद ही बोल रहा है, क्योंकि वो एक काले रंग का भालू है जो खुद को सफेद दिखा रहा है। तकाता को ये बात उसके हाथ में लगे खून से समझ आ गई थी, जिससे उसका थोड़ा सफेद रंग हाथ से निकल गया होता है और काला रंग सामने आ गया था। भालू ये गेम हार जाता है, जिसके बाद वो वहीं गिर गया है और पिघल के फंस जाता है। अब जितने भी लोग बचे होते हैं वो इस खेल के आखिरी पार्ट में होते हैं, जिनके सामने एक रशियन डॉल आती है और इस गेम का नाम किक दी कैन होता है। इस गेम का रूल है कि एक कैन को एक सेंटर पॉइंट पर रखना है और जो इसे वहां पर रखेगा वो डेविल कहलाएगा और बाकी लोगों को उससे बच के छुपना पड़ेगा। अगर ये डेविल किसी को ढूंढ के पकड़ लेता है तो उसे कैन पर लात रख के उसका नाम लेना है, जिसके बाद एक लॉकर में लॉक करना होगा। ऐसे 3 लोगों को अगर ये डेविल पकड़ लेता है तो वो गेम जीत जाएगा, और अगर इन 3 लोगों को आखिरी बचा प्लेयर बाहर निकालना चाहता है तो उसे कैन को सूरज ढलने से पहले लात मार के हटाना पड़ेगा। और इसमें एक और रूल है, जो भी कैन को लात मार के दूसरों को बचाएगा वो कैन में रखे एक बम के फटने से मारा जाएगा। रशियन डॉल के मुंह से 3 स्टिक निकलती हैं। सब एक एक स्टिक ले लेते हैं। जिसकी भी स्टिक की नोक पर लाल कलर होता है वो डेविल बन गया होता है। अमाया उन सब के लिए डेविल बन गया है और वो वैसे ही एक बहुत अजीब लड़का है। वो तो शुरू से ही सबको मारना चाहता है और इस बार उसे मौका मिल गया है। वो कैन को सेंटर में रखता है और बाकी प्लेयर भागते हुए छुप जाते हैं, जिसके बाद वो 2 प्लेयर को ढूंढ के उन्हें मारते हुए लेके आता है और कैन पर पैर रखते हुए उनका नाम लेता है। तकाता सुन और इचिका एक साथ में छुपे होते हैं, जिनको डेविल ने देख लिया होता है और वो उनकी उस जगह पहुंच के इचिका को पकड़ के जेल में डाल देता है। उसको अपने 3 कैदी मिल गए होते हैं और अब वो ऐसा दिखावा कर रहा होता है जैसे उसे तकाता सुन से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो उससे भी मारना चाहता है। तकाता सुन इचिका और बाकी दोनों लड़कों को बचाना चाहता है, इसीलिए वो दिमाग लगाता है और एक फौलादी कवच को पहनने के बाद में डेविल के सामने जाता है। इस कवच से वो चल नहीं पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने जाता है और उससे कहता है कि अगर उसे उसको पकड़ना है तो उसका फेस ओपन रहना चाहिए, तभी वो उसका नाम ले सकता है। इस बात को सुन के अमाया उसके पास उसका हेलमेट निकालने को आने लगा होता है, लेकिन ये तो तकाता सुन की एक चाल होती है। वो एक जंजीर को अमाया में बांध देता है और नदी में कूद जाता है। कवच के वजन से अमाया डिस्ट्रैक्ट हो गया होता है और तकाता सुन साइड से चढ़ते हुए वापस ऊपर आ जाता है और अपनी जान की फिक्र किए बिना ही वो कैन की ओर लात मारने के लिए दौड़ता है और एंड टाइम पर उसे लात मारने के बाद उसे उसकी जगह से हटा देता है, लेकिन इससे वहाँ पर कोई बॉम्ब नहीं फटता है। इचिका और बाकी बचे लोग इस गेम में बच जाते हैं और अमाया को लगता है कि वो मरने वाला है। तब डॉल का कहना है कि इस गेम में कोई नहीं मरेगा। वो तो उन्होंने गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन सभी से
एक मजाक किया था। जीत की खुशी में डॉल सभी को आइसक्रीम देती है, जिसको उनको यहाँ से जाने के पहले खत्म करना होगा। तकाता सुन इचिका को अपने साथ डेट पर जाने को बोलता है, जिसके लिए वो रेडी है। इसी दौरान वो आइसक्रीम में देखती है तो उसमें यू डाई लिखा होता है। इसके बाद में डॉल उन सभी से बोलती है कि इस गेम को जीतने के लिए इंटेलिजेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ और इमेजिनेशन के साथ में तभी एक आखिरी डॉल आती है जिसमें लक का होना भी जरूरी है, ऐसा लिखा होता है। इसी के साथ में वो डॉल अमाया और तकाता सुन को छोड़ के बाकी सभी को एक लेजर बीम से खत्म कर देती है और लास्ट में अमाया और तकाता सुन ही उस क्यूब के ऊपर आते हैं जो इस गेम के विजेता हैं और गॉड सन बन गए होते हैं। एक बुरा और एक अच्छा इंसान गेम जीत जाता है। इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।